डिस्टर्ब क्लास। चलो, ये है जनरल इक्वेशन ऑफ इलिप्स। अब इसके अंदर जो चीज़ें पता होने वाली है ना, वो एक है ये ए, ये बी। ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ए और बी। जी, ए और बी की समझ लगी ना, ए और बी से बहुत ज़्यादा चीज़ें निकल आएंगी। ए और बी से क्या क्या चीज़ें निकल सकती हैं अभी वो हम देखेंगे। ए और बी से निकल सकता है सी। सी का फॉर्मूला होता है सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब सी अगर आ गया तो फिर हमारी निकल सकती है इसेंट्रिसिटी, वो होती है सी ओवर ए। अब ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं? इसेंट्रिसिटी होती है किसी भी कॉनिक के अंदर रेशो। रेशो कौन सी होती है? अब फॉर एग्जांपल जो एलिप्स है ना, वो ये है, ऐसी शेप है। इसके अंदर होते हैं दो फोसाई, एक फोसाई इधर, एक फोसाई इधर। दो होते हैं इसमें डायरेक्ट्रिक्स, एक डायरेक्ट्रिक्स इधर, एक डायरेक्ट्रिक्स इधर। फिर इसके अंदर होते हैं दो एक्सिस, एक एक्सिस होता है मेजर एक्सिस, एक एक्सिस होता है माइनर एक्सिस। मेजर एक्सिस हो गया ये, जिसके ऊपर इलिप्स लंबा होगा, और माइनर एक्सिस होता है जिसके ऊपर इसके छोटे कोऑर्डिनेट्स होंगे, ये आ गया माइनर एक्सिस। अब ये जनरल इक्वेशन है ना, इसके ऊपर हमेशा सेंटर होता है 0 0। इसका हमेशा सेंटर होता है 0 0, मतलब ये हो गया 0 0। ठीक है, अब जिसके होते हैं ना, ये ए और बी रिप्रेजेंट किस चीज़ को करता है? इसको जो एक रिप्रेजेंट करता है वो करता है मेजर एक्सिस को। ए का मतलब है ये जो ये पॉइंट है ना लास्ट वाला, इसका कोऑर्डिनेट होगा a0 और इसका कोऑर्डिनेट होगा माइनस a0। माइनस इसलिए क्योंकि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की साइड पे। ठीक हो गया। फिर ये b किस चीज़ को रिप्रेजेंट, ये करता है माइनर एक्सिस को। माइनर एक्सिस है ये, तो इधर आ गया b क्योंकि x एक्सिस पे है तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे। x एक्सिस पे हमेशा और y एक्सिस पे हमेशा x0 होता है और x एक्सिस पे हमेशा y0 होता है। ये चीज़ याद रखनी है। फिर इधर आ गया b, इधर आ गया माइनस b। अच्छा, ये जब हमने c निकाला था, ये क्या था? c होता है कोऑर्डिनेट ऑफ फोसाई। फोसाई हमारे ये थे, मतलब अगर इसका हम कोऑर्डिनेट निकालना चाहें तो वो आएगा c0 और ये होगा माइनस c0। ठीक है, अब फोसाई क्या होते हैं और इसेंट्रिसिटी क्या होती है? फोसाई होता है फोकस। अगर हम इस एलिप्स के अंदर कोई भी चीज़ किसी भी कोई भी चीज़ किसी भी पॉइंट से किसी भी साइड पे गिराएं तो वो चीज़ कहाँ पे आके फॉल करेगी। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने इधर से कोई लाइट फोकस मतलब ट्रैवल कराई है, वो ट्रैवल करके इधर टच होके इधर आएगी, तो ये फोसाया फोकस कहाँ पे है उस चीज़ का। ठीक है ना। अब इसेंट्रिसिटी क्या होती है? इसेंट्रिसिटी होती है इस फोसाई से इस पूरे एलिप्स के ऊपर किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस, फिर इस डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू दैट पॉइंट, वो किसी खास रेशियो में हो, उस रेशियो को हम इसेंट्रिसिटी कहते हैं। अब इलिप्स की इसेंट्रिसिटी, हर कोने की इसेंट्रिसिटी अलग होती है। इलिप्स की इसेंट्रिसिटी हमेशा फॉल करती है 0 से बड़ी, 1 से छोटी। ये इसका एक जनरल सा बात है, क्योंकि ये MCQ भी आता है, ये इंपॉर्टेंट है। वो पूछता है इलिप्स की इसेंट्रिसिटी क्या होती है, वो ये होती है, ये याद रखना है। अब बाकियों की इसेंट्रिसिटी अलग अलग होती है, जिसमें पैराबोला की इसेंट्रिसिटी 1 होती है, ये साथ साथ नोट्स बना लो। ये पैराबोला के लिए होता है E = 0, ये सर्कल के लिए होता है। और फिर E> 1 हमेशा, ये <= 1 हमेशा हाइपरबोला के लिए होता है। ठीक है, ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो सिर्फ अभी इलिप्स के लिए थी, और ये 4 ये केसेस हैं, ये हैं सारी कॉनिक्स के लिए। अब एक टेबल बनाऊंगा, उससे इलिप्स की चीज़ें याद रखना आसान होगी। थोड़ी थोड़ी चीज़ें याद करनी है, ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है। पहले सबसे पहले ए और बी को जज करना इंपॉर्टेंट है। ए और बी जज कैसे होते हैं अभी वो बताता हूँ।
शेप की तो समझ लग गया कौन सी चीज़ कहाँ पे है, किस चीज़ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं। ए था मेजर एक्सिस, बी था माइनर एक्सिस, सी था फोसाई, एक होता है डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है, ये चीज़ें होंगी, एक होता है सेंटर। अब टेबल बनाते हैं। टेबल से पहले ए और बी समझा दूं। ए और बी ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ए हमेशा ग्रेटर देन बी होता है एलिप्स के लिए, लेकिन सिर्फ एलिप्स के अंदर ए हमेशा ग्रेटर देन बी होगा, और जिसके नीचे ए होगा, मतलब फॉर एग्जांपल अगर कोई इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 9 प्लस वाई स्क्वायर बाय 4, इसके अंदर ए जोन सी भी ग्रेटर वैल्यू होगी वो ए होगा, जिसमें इधर 9 है तो ये ए है। अब अगर कोई और इक्वेशन आ जाए जिसके अंदर ए वाई के नीचे चला जाए तो उसके अंदर कंडीशन चेंज हो जाती है। अभी हम कंडीशन कर रहे हैं जिसके अंदर एक्स के नीचे ए है, और जब एक्स के नीचे ए होगा तो हमेशा मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस होगा। अभी जब मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस होगा हमेशा फोसाई एक्स एक्सिस पे आएंगे। फोसाई हमेशा उस एक्सिस पे आते हैं जिस एक्सिस के ऊपर मेजर एक्सिस होता है। मतलब अगर एक्स के नीचे ए होगा तो एक्स के नीचे फोसाई आएंगे, वाई के नीचे ए होगा तो वाई के ऊपर फोसाई आएंगे। अब अगर एक्स के नीचे ए था, ये बन गया हमारा इलिप्स। अब इसकी चीज़ें लिखनी है क्या क्या होती हैं। सबसे पहले तो आएगा मेजर एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स। मेजर एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स को हम कहते हैं वर्टिसेस। वर्टिसेस होते हैं क्या, जो बताया था, ये जो लास्ट पॉइंट जो लंबी लाइन के होते हैं उसको कहते हैं वर्टिसेस। वर्टिसेस होते हैं इसके प्लस माइनस a0, लिखते जाओ साथ साथ। फिर जो माइनर एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, मतलब ये माइनर एक्सिस है, इसके जो लास्ट वाले पॉइंट होंगे ये और ये, इसको कहते हैं हम कोवर्टिसेस। और इसके पॉइंट्स होते हैं 0 प्लस माइनस b, लेकिन ये सिर्फ उसके लिए है जिसका मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस हो। जब y होगा उसमें थोड़ी सी कंडीशन चेंज होगी लेकिन ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। फिर फोसाई के आ जाते हैं कोऑर्डिनेट्स। फोसाई क्या हैं, ये फोसाई आगे प्लस माइनस c0, ठीक है, ये होगी थोड़ी बेसिक बातें। फिर इसके अंदर इक्वेशंस आती हैं। एक और चीज़ इसके अंदर होती है लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम होता है लाइन दैट पासिस थ्रू द फोकस एंड इज परपेंडिकुलर टू द मेजर एक्सिस। इसके अंदर दो लेटस रेक्टम होते हैं। लेटस रेक्टम की इक्वेशन बनती है क्योंकि ये एक लाइन है, लाइन की इक्वेशन होती है। लेटस रेक्टम की इक्वेशन होती है x इक्वल्स टू सी, क्योंकि c से पास कर रहा है तो c प्लस माइनस लगा दो क्योंकि दो हैं। फिर लेटस रेक्टम की लेंथ भी होती है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका हमेशा सवाल आता है। लेंथ ऑफ लेटस तो वो होता है 2b²/a, ठीक है। उसके बाद जो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती है वो होती है x इक्वल्स टू a²/c प्लस माइनस। ये सारा एलिप्स की जो इसके पॉइंट्स हैं वो सारे मैंने बता दिए हैं। अब इसके सवाल करते हैं। हाँ अभी जब y एक्सिस होगा वो कर लेते हैं, फिर करते हैं इसके सवाल। अब जब y एक्सिस होगा तब ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब y एक्सिस के अंदर एलिप्स जो है वो y एक्सिस पे बन रहा है। मतलब एलिप्स कैसे बन रहा है, एलिप्स ऐसे बन रहा है। अब तो इसके कोऑर्डिनेट्स भी जाहिर सी बात है चेंज होंगे। तो जो इसका मेजर एक्सिस होगा, क्योंकि अब वो y एक्सिस है तो a बस हम 0, पहले a x एक्सिस पे था, बस a हम उधर शिफ्ट कर देंगे। मतलब अब 0a प्लस माइनस a हो जाएगा। बस सबको जो था ना उसके अंदर उसको बस ऐसे ऐसे शिफ्ट करते रहना। कोवर्टिसेस पहले उधर थे तो अब इधर आ जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे। इसी तरह फोसाई पहले x एक्सिस पे थे अब उधर चले जाएंगे, बस ये फ़र्क है।
इधर x था तो इधर y आ जाएगा, ये सेम रहेगा, इधर भी x था तो इधर y आ जाएगा, बस ये फर्क है। लेंथ इधर तो ये लेंथ की इक्वेशन थी ना, इधर से तो हमने लेंथ ही निकालनी थी। अच्छा, अब करते हैं कुछ सवाल प्रैक्टिस के। कोई भी इक्वेशन लिखते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, सबसे पहले जो थोड़ा लंबा सा सवाल बनाता हूँ ताकि ज़्यादा क्वेश्चन क्लियर हो जाए। 4x स्क्वायर या 36x स्क्वायर प्लस 24y स्क्वायर इक्वल्स टू 4। अब वो कहता है ये इक्वेशन ऑफ इलिप्स है, लेकिन हमने तो कोई और इक्वेशन पढ़ी है। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को कन्वर्ट करेंगे उस नॉर्मल इक्वेशन के, ताकि हमें x मिल जाए और ताकि हमें a और b मिल जाए। a और b मिल जाए तो हमारे चीज़ें आसान हो जाएंगी। अब इसको इधर ला के डिवाइड कर दिया तो ये आ जाएगा 9, ओ नहीं सॉरी, इसको 4 की जगह इधर लिख दो, इधर 4 कर दो और इधर 9 कर दो, इधर 36 कर दो। ठीक है, ये 36 को ला के इधर डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा x स्क्वायर बाय 9 प्लस वाई स्क्वायर बाय 4 इक्वल्स टू 1। ये बन गई वो वाली इक्वेशन जो हमने जनरल पढ़ी थी। अब इधर से हम आइडेंटिफाई करेंगे a और b क्या है, जो बड़ा होगा वो a होगा, जाहिर सी बात है, ये हो गया a, ये हो गया b। a और b हमें पता चल गया। मेजर एक्सिस क्या आ गया इसका, x एक्सिस, क्योंकि x के नीचे a है। ये जो वैल्यू होगी ना, ये इस चीज़ का ध्यान रखना है, ये हमेशा स्क्वायर की वैल्यू होगी, स्क्वायर। अभी ये हमें a नहीं पता, हमें a स्क्वायर पता है। अगर कोई भी चीज़ आ जाए जिसके अंदर हमें a करना होगा तो पहले हम इसका अंडर रूट लेंगे, लेकिन काफ़ी चीज़ों के अंदर डायरेक्ट a स्क्वायर भी चलता है। जिस तरह अगर हमने c निकाला है ना, तो c के लिए क्या होता है, अंडर रूट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो डायरेक्ट हम 9 डालेंगे और 4, तो ये अंडर रूट 5 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस निकालने हो तो वर्टिसेस के लिए हमें क्या चाहिए होता है, प्लस माइनस a। तो a के लिए पहले हम इसको अंडर रूट लेंगे, इसका अंडर रूट क्या होता है 9 का 3, तो ये आ गया वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स। ये आ गया c से हम क्या निकाल सकते हैं, एसेंट्रिसिटी। एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला था E इक्वल टू c बाय a, c है अंडर रूट 5, a है 3, ये आ गई एसेंट्रिसिटी। ये हमेशा 1 से लेस होएगी, ये इलिप्स की कंडीशन है। ठीक है, अब ये हो गया। फिर आता है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, 2b स्क्वायर ओवर a, 2 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3, ये आ जाएगा 12 बाई 3। कोवर्टिसेस 0 प्लस माइनस b, सॉरी 8 बाई 3, 8 बाई 3। इधर आ जाएंगे प्लस माइनस 2 0। ये तो हो गए सिंपल सवाल। ये भी सवाल आते हैं सिंपल सवाल। अब ये जो मैंने सवाल किए ये मैंने कर दिया स्टेप बाय स्टेप, लेकिन हमने पेपर के अंदर इतना बड़ा प्रोसीजर करके अभी समझने के लिए मैंने करा दिया, लेकिन ये इतनी आसान चीज़ें दिमाग में करने की कोशिश करनी है जल्दी। जितनी इन सवालों की प्रैक्टिस होगी ना उतना ये जल्दी सवाल हो गए। अब जिस तरह मैंने ये पहले इधर ला के डिवाइड किया, उसके बाद मैंने ए आइडेंटिफाई किया ये। अब हम डायरेक्ट अगर इक्वेशन को एनालाइज करें, अगर हम ये स्टेप ना करें, हमें बस जल्दी क्या करना है, हमेशा क्या होगा इलिप्स के अंदर, जो ये वाला जो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा वो y के नीचे जाएगा, जो y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा वो हमेशा x के नीचे आएगा, क्योंकि जो इधर गया ना वो एलसीएम लेके गया है, एलसीएम हमेशा ऑपोजिट तरफ आता है। तो मतलब हमने क्या करना है, देख के क्या करना है, डायरेक्ट हमने डिवाइड नहीं कराना, हमने देख के ही बस a और b निकाल लेना है। इधर a हमें क्या पता चला 4 है तो वो y के नीचे जाएगा, 9 है तो x के नीचे जाएगा, a इधर से डायरेक्ट आ गया 3, b आ गया डायरेक्ट। दिमाग में जल्दी करते रहो, ये सब करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट a निकालो, डायरेक्ट b निकालो, c निकालो, फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं, दिमाग में जितना कर सकते हो करो। बहुत टाइम लगाओ रफ वर्क में, बहुत कम टाइम लगाओ, जितना दिमाग में होता है उतना जल्दी करो। आसान सवाल पे कम टाइम लगाओ, मुश्किल सवाल के लिए थोड़ा टाइम बचा लो। अभी इसमें अगर डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ जाए तो वो थी
क्योंकि मेजर एक्सिस एक्स है तो x इक्वल्स टू प्लस माइनस ए स्क्वायर ओवर सी। सी हमने निकाला था √5, ए स्क्वायर आ गया इधर से 9 √5। अच्छा √5 आंसर हमेशा इसके अंदर नहीं लिखा होगा पेपर के अंदर, हमेशा इसको थर्ड को हमने कन्वर्ट करना होगा दूसरे के अंदर, हमेशा आंसर ऐसे लिखा होगा। तो ये देख के कंफ्यूज नहीं हो जाना कि आंसर इसमें लिखा हुआ है मेरा आंसर इसमें आ रहा है, तो हम कोशिश कर सकते हैं उसको कन्वर्ट करने की, तो हमेशा इसको ऐसे कन्वर्ट कर लेना है, मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 5, तो ये आ गया हमारा आंसर। अगर ये गिवन भी हो ये सिलेक्ट कर दो, लेकिन मोस्टली ये ऑप्शन में होगा आंसर। अभी ये होगी सिंपल सिंपल बातें। अब जो मेजर सवाल आते हैं वो ज़्यादातर इसके भी आते हैं कि फाइंड द स्लोप। स्लोप कैसे फाइंड करते हैं? स्लोप वैसे तो क्या, अगर हमने डेरिवेटिव वाले चैप्टर से देखें, स्लोप होती है डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन। फॉर एग्जांपल x² 2 प्लस y² 4 इक्वल्स टू 1। डेरिवेटिव पहले लें इसका लंबा करके और वो करके करें तो वो बहुत लंबा हो जाता है। इसके लिए एक ट्रिक है, अगर तो फॉर एग्जांपल उसने पूछा स्लोप फाइंड करो, स्लोप उसने बोला फाइंड कर लो 1 पे और √2 पे, ठीक है। उसने बोला इस पे स्लोप इसकी फाइंड करो। हम पहले जो कन्वेंशनल मेथड है इसका डेरिवेटिव लें, डेरिवेटिव में ये पुट करें, स्लोप आएगी तो इस तरह निकालें। लेकिन इसका एक शॉर्ट वे है, हम इस पॉइंट्स को ले लें x1, इसको ले लें y1 और इस पे फॉर्मूला लगा दें x1 x डिवाइडेड बाय 2 प्लस y1 y डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू 1। ये जो इक्वेशन है ये है टेंजेंट की इक्वेशन। वैसे टेंजेंट की इक्वेशन कैसे आती है? y इक्वल्स टू mx प्लस सी। पहले स्लोप निकालो फिर कंडीशन लगाओ फिर ये इक्वेशन बनती है। ये थोड़ा लंबा मेथड है। डायरेक्ट हम ये इक्वेशन लगाएंगे, x1 पुट करो y1 पुट करो, x वही रहेगा y वही रहेगा, डायरेक्ट करो 2 मिनट में इसका आंसर आ जाता है। और ये इधर से करोगे तो कोई 10 मिनट लग जाएंगे, ये पहले m निकालो c निकालो, सारा आधा टाइम इस पर लग जाएगा तो फ़ायदा नहीं होगा। इसका बहुत फ़ायदा है, ये वाला फॉर्मूला याद कर लो, 1-2 दफ़ा प्रैक्टिस करोगे ये आराम से हो जाएगा। अगर नहीं होता मैं वैसे करके भी दिखाता हूँ। अब फॉर एग्जांपल ये मैंने जब फॉर्मूला बताया इसमें मैं पुट करूँगा x के लिए 1 पुट करो, 1/2x प्लस y की जगह जो उसने वैल्यू दी है √2y/4 इक्वल्स टू 1। अगर तो इस फॉर्म में आंसर है नीचे तो डायरेक्ट टिक करो, नहीं तो जिस फॉर्म में लिखा हुआ है, अगर इस तरह लिखा हुआ है y इक्वल्स टू 1 - 1/2x √2/4, इसको सॉल्व कर लो। 2 - x/2 √2/4 y 2 से कैंसिल 2 आ गया, ये उधर जाके मल्टीप्लाई, ये उधर जाके डिवाइड, एक इक्वेशन बन गया कि एक तरफ एक चीज़ को रख लो। हैं उधर से व्हाट्सएप पे पूछ लेना, व्हाट्सएप पे मैसेज कर ले, किसी को मसला है तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर। नेट उसका ख़राब होगा। तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर लो, जिसको कोई मसला अगर आ रहा है तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर ले, रिप्लाई देते रहेंगे साथ साथ। क्या मतलब फाइंड? अभी हम टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड की है, जो कन्वेंशनल मेथड था उसके लिए। जो दोबारा से बताता हूँ यार, ये देखो ये इक्वेशन थी, कोई भी इक्वेशन हो, वो बोलता है टेंजेंट की इक्वेशन इस कोनिक के ऊपर। टेंजेंट क्या होता है? कोई भी एक लाइन ऐसे करके, वो बोलता है इसकी इक्वेशन, ये वो पॉइंट दे देता है √2 और 1, ये उसने पॉइंट दिया, इसके ऊपर टेंजेंट की इक्वेशन मतलब इस लाइन की इक्वेशन निकालो। वैसे उसका तरीका क्या होता है? y इक्वल्स टू mx प्लस सी, ये टेंजेंट की इक्वेशन है, लेकिन ये लगाने की जरूरत नहीं है। इसके लिए मैंने टेक्निक बताई है, x1 x डिवाइडेड बाय जो उसके नीचे लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल ये जो भी लिखा हुआ है वही साथ ही लिख दो, y1 y/2 इक्वल्स टू 1। अब इधर से x1 ये था
y1 ये था, x वही रहेगा, y वही रहेगा, इक्वेशन आ जाएगी इधर भी, क्योंकि x और y ऐसे ही लिखा हुआ है। डालो, आंसर निकाल दो। ठीक है, अब इस मेथड पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेथड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन करोगे तो समझ लगेगी, मेथड वैसे भी समझ लग भी गई, प्रैक्टिस नहीं होगी तो क्या फ़ायदा। अच्छा, लेकिन फिर भी जो कंडीशन के सवाल हैं जो इसमें ये है y = mx + c, इसके अंदर कंडीशन भी पता होनी चाहिए एलिप्स की क्या होती है। एलिप्स की कंडीशन होती है, जो ये वाला c है ना, इसकी वैल्यू होती है c = a² m² + b²। लिखते जो साथ साथ, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये पेपर में आती हैं, इसका MCQ आता है। c² = a² + m² b²। अच्छा, ये दो डिफरेंट कंडीशन किस किस की हैं? ये कंडीशन तब होएगी जब x एक्सिस मेजर एक्सिस होगा, ये कंडीशन तब होएगी जब y एक्सिस मेजर एक्सिस होगा। ठीक है, a हमेशा बड़ी वाली वैल्यू होएगी, b हमेशा छोटी वाली वैल्यू। अगर मतलब कन्वेंशनल मेथड लगाना पड़ भी जाए तो c की वैल्यू पता होनी चाहिए, वो ये होती है। इससे अप्लाई करके c की वैल्यू निकाल लो। अच्छा, अब कोई सवाल करते हैं। चलो, अभी हमने सारे सवाल किए हैं उसके सेंटर जब होता है 0 पे। सेंटर जब 0 पे होता है तब इक्वेशन ये होती है a² + y² / b² = 1। लेकिन जैसे ही सेंटर ट्रांसलेट कर गया, मतलब पहले तो ये 0 0 पे था, सेंटर ये था, सेंटर पे था, जैसे ही ये थोड़ा सा आगे पीछे होगा एलिप्स, तो ये इक्वेशन थोड़ी चेंज होती है। वो चेंज क्या होगा वो मैं बताता हूँ। अगर ये सेंटर आ गया, इधर से ट्रांसलेट करके थोड़ा इधर एलिप्स बन गया, इधर 0 0 था, एलिप्स बन गया फॉर एग्जांपल हमारे पास h और k पे, या g या f, जो याद रहे। तो हम जो जिस पॉइंट पे बनेगा ना, वो पॉइंट हमने उस वाली टर्म में से माइनस कर देना है। फॉर एग्जांपल h और k पे बना था, तो हम x वाले से h माइनस कर देंगे, y वाले से k माइनस कर देंगे। सवाल आता है, फॉर एग्जांपल सवाल आया x - 5² बाय a² प्लस y - 9 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय b²। सवाल है व्हाट इज द सेंटर ऑफ दिस एलिप्स। तो सेंटर हम देख के ही बता सकते हैं। सेंटर क्या है? पहले था 0 0, जो चीज़ माइनस हो रही है वो उसका सेंटर है। 5 9 ये इसका सेंटर है। सिंपल सा सवाल है, ये आता है, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब बाकी कंपोनेंट्स पे इस सेंटर का क्या फर्क पड़ेगा। पहले हमारे पास क्या, मैंने क्या बताया, जिस जहां पे x है वहां पे हमने ये माइनस करना है। अब ये था मेजर एक्सिस का कोऑर्डिनेट, ये थे ना, हमने वो चीज ये इक्वेशन के अंदर हमने माइनस करना है, और कोऑर्डिनेट्स के अंदर जहां पे भी वो होगा वहां पे हमने ये चीज ऐड कर देनी है। मतलब इधर h ऐड हो गया और इधर k ऐड हो गया, रिप्लेस करते जाओ। जहां जो मैंने लिखवाए थे ना, पहले टेबल एक लिखवाया था, जहां पे भी x और y की चीजें हैं, जिस तरह माइनर एक्सिस था, को वर्टिसेस वो क्या थे, +- b। अब ये y की जगह k ऐड कर दो, और इधर 0 था तो इधर की जगह h कर दो। जहां पे भी x और y की चीज़ें हैं वहाँ ये रिप्लेसमेंट करते जो नई इक्वेशंस, नए कोऑर्डिनेट्स बनते जाएंगे। ये आसान तरीका है इसको याद करने का। अब जो चीज़ें रह गई हैं, जिस तरह +- c था ना, तो अगर ये x वाली तरफ है तो इधर h ऐड हो गया और इधर आ गया k। और अगर ये y वाले की तरफ था, अगर ये इस तरह था तो वहाँ पे k आ जाएगा, पहले k +- c, इधर h आ जाएगा, ऐसे। सही है, ये मैंने बता दिया। आगे
जो जो टेबल है टेबल के अंदर खुद ही सही करते हैं, अगर कुछ समझ ना लगे तो बाद में पूछना, इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, क्वेश्चन करते हैं। ये वाली करेक्शन, ये वाली दोबारा बता देता हूँ। अगर कोई भी किसी भी एलिप्स के अंदर सेंटर ट्रांसलेटेड हो, जिसे इसके अंदर ट्रांसलेटेड है -5 -9 कर रहे हैं, जिस पॉइंट पे ट्रांसलेट होगा x में से वो माइनस करना है और x के कोऑर्डिनेट में वो प्लस करना है। x में माइनस कर दिया, अब x के जितने भी कोऑर्डिनेट्स हैं, वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट क्या था अभी जो हम पहले पढ़ के आए, जो मैंने लिखवाया +-a0, ये था ना, इसके अंदर वो ऐड करना है। मतलब अगर हमने 5 इधर माइनस किया है तो 5 इधर ऐड करेंगे, इधर 9 माइनस किया तो 9 इधर ऐड कर, 0 में 9 ऐड करो 9 बन जाता है। यूं वर्टिसेस और को वर्टिसेस को हम थोड़ा सा अल्टर कर लेंगे अपनी सेंटर के लिहाज से। ये ट्रिक है सेंटर के लिए, जब सेंटर चेंज, ज़्यादातर सवाल इसी जनरल इक्वेशन से आ जाते हैं, जब सेंटर चेंज हो तब इस तरह करके कर सकते हैं। बस ये चीज़ याद रखनी है कि कोऑर्डिनेट में ऐड करना है और इक्वेशन जहाँ x के साथ कर रहे हो, जहाँ x लिखा हुआ हो वहां पे माइनस करना है। x लिखा हुआ है माइनस कर दिया, कोऑर्डिनेट है जहाँ x नहीं है, x का कोऑर्डिनेट है, अब x का कोऑर्डिनेट के अंदर हमने क्या कर दिया ऐड। असल में हो भी माइनस ही रहा था, लेकिन हमने क्योंकि ऐसे है ना, x है a, x से जब माइनस करेंगे तो वो a की तरफ आके ऐड नहीं हो जाएगा, ये है पीछे इसके। लेकिन बस ये करने की जरूरत नहीं है, ये चीज़ याद रखो कि कोऑर्डिनेट में ऐड करेंगे और इक्वेशन में सब्ट्रैक्ट करेंगे, बस सिंपल सी बात है, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है वरना कंफ्यूज हो जाओगे। किस चीज़ के? हाँ इसमें भी है, चेंज कर लेंगे बाद में, अभी थोड़ा सा तो पढ़ाना है। अच्छा, जो अभी तक हमने पढ़ा है, एक तो ये याद करने वाली इसमें कौन सी चीज़ है लिख लो। एक तो ये फॉर्मूला, एक टेंजेंट की इक्वेशन, ठीक है, इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला, एलिप्स के सारे कोऑर्डिनेट्स वो लिखे हुए हैं, वो इधर लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये 3 चीज़ें पक्का कंफर्म, इन तीनों में से सवाल आता है। ये 3 चीज़ें कर लो, 3-4 सवाल तो हो ही जाएंगे। इधर स्क्वायर के बाद अंडर रूट आता है, अगर स्क्वायर डालेंगे तो ये ऐसे फॉर्मूला याद कर लो, क्योंकि बाद में अंडर रूट डालते रहना, ठीक है। ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, ये मैंने बता दी। अब थोड़े सवाल करते रहते हैं, प्रैक्टिस होती रहेगी। बड़ा वाला y के नीचे है, y एक्सिस हो गया मेजर एक्सिस, a क्या आ गया 7, मेजर एक्सिस क्या हो गया y के नीचे है तो उस कोऑर्डिनेट्स y की तरफ होंगे, वो हो गया +-7, ठीक है। फिर b निकालो, b आ गया 6, अंडर रूट लेना है दोनों का, b तब आएगा, b कौन सा है x एक्सिस, तो ये आ गया +-6 0। c निकालो, c के लिए a की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट a स्क्वायर डालो, a स्क्वायर है 49 -36 अंडर रूट 13, c आ गया। इसेंट्रिसिटी निकालो, c/a अंडर रूट 13/7। ये हो गए हमारे पास 1 सवाल, 2 सवाल, 3 सवाल। अब इस थोड़ा सा इसको चेंज कर देते हैं, बस इसी में ऐड कर देंगे बाद में। अगर सेंटर चेंज हो जाता, सेंटर हमारे पास वो कह देता द एलिप्स इज एट सेंटर 4 5, और वो कहता है इसकी इक्वेशन बनाओ। पहले तो इसकी इक्वेशन क्या आएगी, इसकी इक्वेशन होगी, अगर सवाल इक्वेशन का है तो ये होएगी, ठीक है। अब उसने इक्वेशन दे दी, अगर इक्वेशन यहाँ पे लिख लेते हैं, इक्वेशन दे दी, फिर उसने ये कंपोनेंट्स पूछे तो हमने क्या क्या चेंज करना है इन कंपोनेंट्स के अंदर। x की जगह कोऑर्डिनेट में जो चीज़ सब्ट्रैक्ट हो रही है वो ऐड कर दो,
इधर लिख दिया 4, इधर ऐड करना है 5 साथ इसके, इधर x की जगह ऐड कर दिया 4, इधर ऐड कर दिया 5। c में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, e में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, c और e कांस्टेंट रहेंगे, लेकिन c पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फोसाई के कोऑर्डिनेट में फर्क पड़ेगा। फोसाई के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? प्लस माइनस, इसकी ये x पे y पे है ना, तो ये हो जाएगा 0 प्लस माइनस c। तो इधर हम क्योंकि ट्रांसलेट हो गया, इधर हम ऐड करेंगे x वाली चीज़ 4 आ गया, इधर हम ऐड करेंगे y वाली चीज़ 5 प्लस माइनस ई सी की वैल्यू अंडर रूट 13। ये आ गए फोसाई के कोऑर्डिनेट्स। ये इसके सवाल हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 सवाल तो इसी में से बन सकते हैं। ये पक्का हो जाए तो 20-30 सवाल अगर उधर आ भी जाए तो आराम से बंदा कर लेगा। ठीक है, अब थोड़े कंडीशन के सवाल कर लेते हैं। वो कहता है x स्क्वायर बाय 36 प्लस वाई स्क्वायर बाय 49 इक्वल्स टू 1। इसकी टेंजेंट की कंडीशन क्या आएगी वो भी हमने पढ़ी है। सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये होगी, ये तो नहीं हो सकती क्योंकि ये थी x एक्सिस के लिए। y एक्सिस के लिए हमने चेंज पढ़ी थी, वो थी ये इस चीज़ का ध्यान रखना है कि x एक्सिस की इक्वेशन डिफरेंट होती है, y एक्सिस की इक्वेशन डिफरेंट होती है। स्लोप निकालेंगे जल्दी से। 2x बाय 36 प्लस 2y बाय 49 इक्वल्स टू 0। 2x इक्वल्स टू माइनस 2y बाय 49 36 2 से कैंसिल x ओवर y इक्वल्स टू 36 बाय 49 माइनस के साथ। ये आ गई इसकी स्लोप। देखिए एक मिनट, स्लोप टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स सही है। इसके साथ y बाई एक्स भी आएगा। इधर डालो a स्क्वायर की वैल्यू 49, इधर डालो b स्क्वायर की वैल्यू 36, इधर डाल दो ये वाली वैल्यू। कंडीशन आ गई, ये कंडीशन आ गई, ऑप्शन देखो लगा दो। सही है, ये हो गया, कंडीशन का सवाल भी हो गया, एसेंट्रिसिटी होगी, सारा कुछ हो गया। एलिप्स तकरीबन सारा पूरा हो गया। एलिप्स के अभी सवाल मैं इस लेक्चर के बाद भेज दूंगा, वो प्रैक्टिस कर लेना, उसमें जो सवाल समझ ना लगे वो पूछ लेना, वो दोबारा करा देंगे। हाँ, अभी जो चीज़ें रहती है वो मैं देख लेता हूँ। बुक दिखाई, अगर कोई अभी भी सवाल है तो वो ग्रुप में पूछते रहो, साथ साथ जवाब देते रहेंगे ताकि मुझे भी तो पता चले समझ आई है कि नहीं। समझ आए, जितनी समझ आएगी उतना बता दो। ऐसे ये मैंने कल पढ़ा दिया था, अब दोबारा पढ़ाया है, मुझे लग रहा है कि मैंने एक दो चीज़ें मिस कर दी हैं, मैं दोबारा बताता हूँ। उसके अंदर एक दो जो मैंने चीज़ें मिस की हैं वो थी लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, distance between foci, लेंथ ऑफ लेटर एक्सिस मैंने बता दी थी। हमने क्या करना है, बस इनके कंपोनेंट्स को 2 से मल्टीप्लाई करना है। जहाँ पे भी लेंथ आ जाए हमेशा 2 से मल्टीप्लाई हो रहा होगा, ये देख लेना। इसका कंपोनेंट क्या था, मेजर एक्सिस का a, 2 से मल्टीप्लाई करा दो। इसका क्या था b, 2 से मल्टीप्लाई करा दो। इसका क्या था c, 2 से मल्टीप्लाई करा दो। बस ये एक एक नंबर का सवाल है, तीनों से आता है।
अगर हम इसी इक्वेशन का हम निकाल लें लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, इसकी लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या है 14, इसकी माइनर एक्सिस की लेंथ क्या है 12, इसके फोसाई की लेंथ क्या है √13 आया था, √13 टू √13। ये हो गए लेंथ वाले। हमने कर लिया फोसाई, सेंट्रिसिटी, वर्टिसेस, को वर्टिसेस, सेंटर, मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, ये सारा कुछ कर लिया है। एक चीज़ और रह गई है, वो है पैरामीट्रिक इक्वेशन। इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन होती है सर्कल जैसी एज इट इज, बस इसके अंदर जो फर्क होता है वो ए और बी। मैंने बताया था सर्कल इज अ टाइप ऑफ एलिप्स, तो इसकी सारी चीज़ें एलिप्स जैसी हैं। एलिप्स सर्कल, एलिप्स से सर्कल कब बनता है? जब ये जो a इक्वल्स टू बी हो जाए। वैसे कंडीशन क्या है, a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू b। जब इक्वल हो जाए ना ये, तब वो सर्कल होता है। अगर ग्रेटर हो तो हमेशा एलिप्स रहेगा। तो इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या होती हैं, ये एमसीक्यू में आ जाती हैं। नोट्स बनाते रहो ताकि याद रहें। x इक्वल्स टू a cos थीटा, y इक्वल्स टू b cos थीटा। b और a चेंज करते रहेंगे उसके लिहाज से, जिसके नीचे यहाँ पे a और b होगा उसके लिहाज से ये शिफ्ट होती रहती है, लेकिन जनरल ये है। ठीक है, अच्छा और हमारे पास क्या रह गया है, मेरे ख्याल से लिप्स का टॉपिक तो कंप्लीट हो गया। पैरा हाइपरबोला बाकी बाद में कर लेंगे, अभी ये इतना लेक्चर काफ़ी है। अभी ये लेक्चर थोड़ा बंद करते हैं, अगले लेक्चर में दोबारा लिंक भेजता हूँ।